नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा जोधपुर के इतिहास का टॉपिक पूरा हो गया था। आज से हम बीकानेर के इतिहास का टॉपिक शुरू करेंगे। आज बीकानेर के इतिहास की हमारी पहली क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? ए 1588 ईस्वी में, ब 1465 ईस्वी में, स 1451 ईस्वी में, द 1526 ईस्वी में। दोस्तों राव बीका ने 1465 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। राव बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे। तो बीका के द्वारा 1465 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब 1465 ईस्वी में। दोस्तों बीकानेर राज्य की स्थापना जांगल प्रदेश में हुई थी। जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है? जांगल प्रदेश उसे कहा जाता है जहां पर जल और घास की कमी हो तथा वायु और धूप की प्रबलता हो, उसे जांगल प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बीकानेर की स्थापना 1465 ईस्वी में राव बीका के द्वारा की गई थी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, राव बीका का शासन काल था। दोस्तों राव बीका बीकानेर के राठौर वंश के संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष कहलाते हैं। राव बीका का शासनकाल 1465 ईस्वी से लेकर 1504 ईस्वी तक था। तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? ए महाराजा राय सिंह, ब महाराजा मान सिंह, स राव कल्याणमल, द मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। नागौर दरबार के अंदर महाराजा राय सिंह के पिता राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोस्तों इस दरबार में राव कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्रों को अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया था। इस प्रकार महाराजा राय सिंह नागौर दरबार के समय से ही अकबर की सेवा में आगरा चले गए थे। उसके बाद में उन्होंने जहांगीर की भी सेवा की थी। जहांगीर का राजपूताना में सबसे घनिष्ठ सेनापति महाराजा राय सिंह हुए थे। इस प्रकार बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए महाराजा राय सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? ए हीराचंद ओझा, ब मुंशी देवी प्रसाद, स कर्नल टोड, द दशरथ शर्मा। दोस्तों बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब मुंशी देवी प्रसाद। इन्होंने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक था? ए कल्याणमल, ब राय सिंह, स गंगा सिंह, द पृथ्वीराज। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में किया गया था। राव कल्याणमल ने इस दरबार में जाकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार दोस्तों राव कल्याणमल बीकानेर के प्रथम शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो आपका पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए कल्याणमल। इन्होंने मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी।
आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, राजपूताने का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल 1887 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक का था। महाराजा गंगा सिंह की शिक्षा देवली छावनी टोंक के अंदर हुई थी। महाराजा गंगा सिंह ने 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करवाया था। इसीलिए दोस्तों, इन्हें राजपूताने का भागीरथ या फिर आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इस प्रकार महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ और राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन, बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, बीकानेर राज्य की स्थापना जांगल प्रदेश के स्थान पर की गई थी। राव बीका ने 1465 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना की थी और कोडम देसर को अपने राज्य की पहली राजधानी बनाया था। उसके बाद में दोस्तों 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन राव बीका ने रातीगटी नामक स्थान पर बीकानेर नगर बसाया था और इसे अपने राज्य की नई राजधानी बनाया था। इस प्रकार बीकानेर नगर की स्थापना 1488 ईस्वी में हुई थी और 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर को बीकानेर राज्य की नई राजधानी बनाया गया था। उससे पहले 1465 से लेकर 1488 ईस्वी तक बीकानेर राज्य की राजधानी कोडम देसर थी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। बीकानेर नगर की स्थापना 1488 ईस्वी में हुई थी। तो आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन, बीकानेर के राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वो कौन है? ए हुमायूं और अकबर, ब अकबर और जहांगीर, स जहांगीर और शाहजहां, द शाहजहां और औरंगजेब। दोस्तों, महाराजा राय सिंह राव कल्याणमल के बेटे थे। इन्होंने 1574 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक बीकानेर पर शासन किया था। दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये डेट भी पूछी गई है, तो आप इसे याद कर लेना। दोस्तों, महाराजा राय सिंह ने दो मुगल शासकों का कार्यकाल देखा था, एक अकबर का और एक जहांगीर का। तो आपका ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जहांगीर का राजपूताना में सबसे घनिष्ठ सेनापति महाराजा राय सिंह हुए थे। दोस्तों, महाराजा राय सिंह की उपाधि थी महाराजा धीराज और महाराजा की, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले राय सिंह बीकानेर के प्रथम शासक थे। तो आप ये भी याद कर लेना। बीकानेर के शासक राय सिंह ने अकबर और जहांगीर का शासनकाल देखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन, किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था? दोस्तों, 1542 ईस्वी में साहिबा या फिर पाहिबा के युद्ध में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को पराजित कर दिया था। इस युद्ध के अंदर बीकानेर के शासक राव जैत सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और राव मालदेव बीकानेर पर अधिकार कर लेते हैं। दोस्तों, उस समय राव जैत सिंह के पुत्र राव कल्याणमल वही थे जो भागकर शेरशाह सूरी के दरबार में आ जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने जोधपुर के शासक राव मालदेव को पराजित कर दिया था। दोस्तों, ये युद्ध जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने राव कल्याणमल को बीकानेर का शासक बना दिया था। इस प्रकार गिरी सुमेल का युद्ध जो 1544 ईस्वी में हुआ था, उसको जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने राव कल्याणमल को बीकानेर का शासक बना दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स शेरशाह सूरी।
आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ वंश का वह शासक जिसने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी। ए राव जेत सिंह, ब राव कल्याणमल, स राय सिंह, द कर्ण सिंह। दोस्तों, 1570 ईस्वी के अंदर अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन नागौर के अंदर किया था। इसके अंदर बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। दोस्तों, राव जेतसिंह राव कल्याणमल के पिता थे और राय सिंह राव कल्याणमल के बेटे थे। इस प्रकार 1570 ईस्वी में राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब राव कल्याणमल। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, राव बीका ने किससे वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज्य सुदृढ़ किया था। अ पुंगल के भाटी, ब जैसलमेर के भाटी, स जांगल के जाट, द नाडोल अजमेर के चौहान। दोस्तों, राव बीका बीकानेर के संस्थापक कहलाते हैं। राव बीका ने पुंगल के भाटियों से विवाह करके राज्य को सुदृढ़ बनाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए पुंगल के भाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राव बीका ने पुंगल के भाटियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसके अलावा दोस्तों, राव बीका ने देशनोक के करणी माता का मंदिर भी बनवाया था और 1504 ईस्वी में राव बीका की मृत्यु हो गई थी। तो आप ये सभी याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने 1844 में आंग्ल अफगान युद्ध व पहले और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। ए गंगा सिंह, ब सरदार सिंह, स रतन सिंह, द डूंगर सिंह। दोस्तों, बीकानेर के शासक महाराजा रतन सिंह ने आंग्ल अफगान युद्ध और पहले और दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स रतन सिंह। दोस्तों, महाराजा रतन सिंह के काल में बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। इसके अलावा महाराजा रतन सिंह का कार्यकाल 1828 ईस्वी से लेकर 1851 ईस्वी तक का था। तो इनके काल से ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलते हैं, तो आप यही याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, साहित्य कल्पद्रुम की रचना किसकी है। अ पृथ्वीराज राठौड़, ब कर्ण सिंह, स राय सिंह, द रत्न सिंह। दोस्तों, बीकानेर के एक शासक थे महाराजा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह विद्वान शासक थे। दोस्तों, इन्होंने कई विद्वानों की सहायता से साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो साहित्य कल्पद्रुम महाराजा कर्ण सिंह की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्धों में महाराजा कर्ण सिंह ने किसी का साथ नहीं दिया था। इसके अलावा महाराजा कर्ण सिंह ने दो मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था, एक शाहजहां का और एक औरंगजेब का। तो आपको ये सभी क्लियर हुआ होगा। साहित्य कल्पद्रुम महाराजा कर्ण सिंह की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन, जैतसी रोचंद किसकी रचना है। दोस्तों, राव जैतसी के काल में उनके दरबारी कवि थे बीटू सूजा और बीटू सूजा का ग्रंथ राव जैतसी रोचंद है। इस प्रकार राव जैतसी रोचंद बीटू सूजा की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो 1527 ईस्वी के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राव जेतसी ने अपने पुत्र राव कल्याणमल को राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। तो आप ये भी याद कर लेना। इस प्रकार जेतसी रोचंद बीटू सूजा की रचना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा।
चलते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन, मालदेव के विरुद्ध 1541 ईस्वी में जयसिंह ने शेरशाह के पास सहायता हेतु किसे भेजा था? दोस्तों, 1542 ईस्वी में राव मालदेव और राव जयसिंह के मध्य युद्ध होता है। इसके अंदर जोधपुर के शासक राव मालदेव बीकानेर के शासक राव जयसिंह को पराजित कर देते हैं। ये युद्ध साहेबा या फिर पाहेबा का युद्ध कहलाता है और इस युद्ध के अंदर राव जयसिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस युद्ध से पहले राव जयसिंह ने 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी के पास सहायता हेतु नगराज को भेजा था। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा स नगराज। नगराज को राव जयसिंह ने साहिबा के युद्ध से पहले भेजा था, लेकिन उन्हें सहायता नहीं मिल पाई थी। उसके बाद में वे इस युद्ध में पराजित हो गए थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके बाद में राव जयसिंह का पुत्र राव कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में चला जाता है। इस प्रकार ये पूरी कहानी होती है। तो मालदेव के विरुद्ध 1541 ईस्वी में जयसिंह ने शेरशाह के पास सहायता हेतु नगराज को भेजा था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम 2022 से संबंधित किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।